अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की 2 रोज पहले अचानक लंदन रवानगी के बाद कई क्यासराइयों ने जन्म लिया था। कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की जानिब से दोबारा साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेने और एस्टैब्लिशमेंट समेत अदलिया के कुछ अहम रिटायर्ड शख्सियत का एहतसाब करने की बातों ने शहबाज शरीफ को परेशान कर दिया है। ये भी दावा किया गया कि इस नई पेशरफ के बाद शहबाज शरीफ की गुजरांवाला में एक अहम मुलाकात हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के बयानात से मुतल्लिक एक पैगाम दिया गया और शहबाज शरीफ को वो पैगाम लेकर अचानक लंदन रवाना होना पड़ा, जो अपनी हुकूमत खत्म होने के कुछ ही दिन बाद लंदन रवाना हो गए थे और लंदन में 1 माह क़याम के बाद पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान वापस लौटे थे। लेकिन अहम बात यह है कि लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में नून लीग का आज जो अहम इजलास हुआ है, उसमें नवाज शरीफ ने एक बार फिर वही बातें दोहराई हैं जो बातें नवाज शरीफ ने 4 रोज पहले की थी, और इन बातों ने पिछले कुछ रोज से जारी किया सराइयों और शहबाज शरीफ के दौरे लंदन के असल मकसद पर सवालात खड़े कर दिए हैं। क्योंकि नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने आज फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का नाम लेकर ये कहा है कि कमर बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद शेख पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। जब तक साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। यानी नवाज शरीफ अभी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की माजी के किरदारों के एहतसाब की बात कर रहे हैं। अहम बात यह कि अपने पिछले बयान में नवाज शरीफ ने जस्टिस इजाजुल एहसन, जो अगले साल मुल्क के चीफ जस्टिस होंगे, उन्हें भी मसाइल का जिम्मेदार करार दिया था, मगर आज उन्होंने जस्टिस इजाजुल एहसन का जिक्र नहीं किया। लेकिन अफवाहों के बरक्स आज भी जनरल बाजवा का नाम लेकर उन्होंने तनकीद की, जिससे 2 बातें वाज़ेह होती हैं कि या तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का पैगाम मुस्तरद करके अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने का फैसला किया है, या फिर शहबाज शरीफ ऐसा कोई पैगाम लेकर नहीं गए थे कि नवाज शरीफ जनरल बाजवा के एहतसाब की बात ना करें। अहम बात यह कि पिछले कुछ रोज से शहबाज शरीफ की लंदन वापसी और गुजरांवाला में मुबैना मुलाकात से मुतल्लिक भी क्यासराइयों ने जन्म लिया था, मगर शहबाज शरीफ ने आज दोनों मुलाकातों पर वजाहत देते हुए कहा है कि वो नवाज शरीफ के बुलाने पर लंदन आए हैं और गुजरांवाला में किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही गुजरांवाला गया। लोग जानना चाह रहे हैं कि सब खैरियत तो है। वो मियां नवाज साहब ने मुझे हुक्म दिया कि तुम लंदन आ जाओ जी, मशवरा करना, तो मैं चला आया। अच्छा मियां साहब, आपकी गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर, क्या कहेंगे? गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर आपके। शहबाज शरीफ साहब जो यही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सर, मियां साहब की वापसी की डेट वही है क्या? वापसी की डेट वही। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई है और ये भी बता रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि नवाज शरीफ के कहने पे लंदन आए हैं। अहम बात यह कि तवील अरसे तक जनरल बाजवा को अपने मज़ामती बयानी से माइनस करने के बाद नवाज शरीफ एक बार फिर मज़ामती बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनरल बाजवा को मसाइल का मरकजी किरदार करार दे रहे हैं। वही नवाज शरीफ जिन्होंने अपनी पार्टी को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की गैर मशरूत हिमायत का हुक्म दिया था, और इस एक्सटेंशन का दिफा करते हुए साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 3 रोज पहले बताया कि एक्सटेंशन की हिमायत के बदले नून लीग ने इमरान खान के खिलाफ अहम हदफ हासिल किया। यानी राना सनाउल्लाह यह एतराफ़ कर रहे हैं कि एक्सटेंशन के मामले पर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से साजबाज करके नून लीग ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया, और राना सनाउल्लाह के इस बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजीम चेंज साजिश के बारे में अपने मौक़िफ़ की तायद करार दिया है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अवामी मैंडेट पर डाके की तफसीलात खुद साजिश में मुलविस किरदार खोल रहे हैं। मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश और इसके किरदार कौम के सामने आया हो चुके हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ की जानिब से जनरल बाजवा का नाम लेकर तनकीद करने पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने कहा है कि नवाज शरीफ को किसी शख्सियत का नाम लेकर बयानिया नहीं बनाना चाहिए। अगर नवाज शरीफ ने किसी के साथ मामला तय कर रहे हैं तो पहले मुल्क वापस आएँ। इस समेत दीगर मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है इनके सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी जो क़यादत है, पार्टी की क़यादत, वो इस वक्त लंदन में मौजूद है, आप भी कुछ दिन पहले लंदन में मौजूद थे। ये क्या हुआ है मामला? शहबाज शरीफ साहब अचानक दोबारा लंदन रवाना हो गए, कहा गया कि पैगाम लेके गए हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि पैगाम ये है कि आपने जनरल बाजवा साहब के एहतसाब की बात करना या फौजियों और साबिक जो जजेस हैं उनके एहतसाब की बात नहीं करनी है। तो क्या ये जो पैगाम था इसको मुस्तरद कर दिया है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो आज भी ये बात की है कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो जनरल फैज हमीद का, जनरल बाजवा साहब का साबिक जो चीफ जस्टिस हैं उनका एहतसाब ज़रूरी है। तो मैं एग्जैक्टली शहजाद कंफर्म जो अभी आपने शहबाज शरीफ साहब का बयान सुनाया था और उसके बाद जो मियां नवाज शरीफ ने आज बयान दिए, उससे कंफर्म हो गया कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो लिंक की जा रही थी शहबाज शरीफ के वापस लंदन जाने के हवाले से।
शहबाज शरीफ ये पैगाम लेके बिल्कुल भी नहीं गए थे, ना वो गुजरांवाला गए हैं। और गुजरांवाला क्यों जाएंगे? अगर किसी से मिलना है तो लाहौर में या इस्लामाबाद में भी मिल सकते हैं। तो इतना सीक्रेटिव रख के गुजरांवाला जाना और किसी से मिलना, सो वो तो उन्होंने ख़ुद भी डिनाई कर दिया था। और उसकी डिनाइल की रिकन्फर्मेशन जो है मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने बयान में आज जो बयानिया जो है उस हवाले से दी है, जिसमें उन्होंने तमाम लोगों के नाम लिए हैं दोबारा, तो वो तो कंफर्म हो जाती है कि जी वी स्टिल होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, जो भी पाकिस्तान में खिलवाड़ हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जिस सिचुएशन में आया है। राइट, तो आप कह रहे हैं ऐसा कोई पैगाम लेके गए नहीं थे शहबाज शरीफ साहब, तो फिर अचानक जाने की वजह क्या बनी उनके? क्योंकि एक महीना वहां रहकर आए थे लंदन में, इस्तकबाल के हवाले से अगर बात करनी थी वो तो पहले भी डिस्कशन हो चुकी थी, तारीख उन्होंने खुद लंदन में बैठ के दी थी कि 21 अक्टूबर को आएंगे, तो अचानक गए क्यों थे? मेरा ख्याल है कई चीज़ें जो इतनी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं तो उसका मकसद होता है कि वो पब्लिक के अभी इस वक्त पब्लिक के सामने नहीं लाया जा सकता। बट सिर्फ वो ज़ाहिर है उसकी वजूहात जो भी थी वो दूसरी थी, इससे कोई लिंक नहीं था कि जी ये जो आपने कहा ना कि नवाज़ शरीफ को ये पैगाम देने गए हैं कि इनका नाम ना लिया जाए या इनके हवाले से ये ना कहा जाए कि इनका हम एहतसाब करेंगे और पाकिस्तान के अवाम तक सच्चाई सामने लाएंगे। शहजाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मेरा ख्याल है लोग कहते हैं कि हम बयानियाँ इसलिए बना रहे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने का, जो मियाँ नवाज़ शरीफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ 2017 से, बल्कि उससे पहले आपको पता है 2014 में धरने के बाद से जो कुछ होता रहा, डॉन लीग्स हुआ, धरना हुआ, फिर पनामा हुआ, फिर उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन हुई, फिर पार्टी को PMLN को तोड़ा गया, बुरे तरीके से धांधली की गई। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जाहिर सी बात है एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, और उस कॉन्स्पिरेसी का जो टाइटल था वो प्रोजेक्ट इमरान खान था, उनको लाना था हुकूमत में और उसके लिए ये खिलवाड़ किया गया। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान की हद तक नहीं था या नवाज़ शरीफ साहब की हद तक नहीं था, ये बेसिकली पाकिस्तान के अवाम के साथ ज़्यादती और जुल्म किया गया। हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आज देखें महंगाई कहाँ है और अप्रैल 2022 में कहाँ महंगाई थी, या मईशत के हवाले से जो भी राय दी जाती है वो बात उसकी वजाहत करना तो हमारे लिए ज़रूरी है। और वो वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा था 2017 में, महंगाई के हवाले से देख लें, दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से देख लें, वो जहाँ पाकिस्तान था और आज जहाँ है, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी जी वैसे सिर्फ बात करना जरूरी है, बयानिया बनाना जरूरी है, या जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि एहतसाब होगा, मट्टी पाव वाला सिलसिला नहीं हो सकता? मैं उस पर आऊँगा एक सेकंड में, लेकिन मुझे ज़रा ये बताइएगा कि क्या पार्टी के रहनुमाओं को भी पता है कि अचानक लंदन क्यों गए शहबाज शरीफ साहब? मरीम नवाज साहबा के हवाले से कहा जा रहा था उनका विजिट तय है, लेकिन आपकी पार्टी के रहनुमा यहाँ पर कह रहे थे कि कुछ इन्वेस्टर्स आने वाले हैं लंदन में, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और इसलिए गए शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर। ऐसा तो कुछ नहीं हमने देखा। देखिए, आपने पूछा कि पार्टी के रहनुमाओं को इसका इल्म है। अब मेरा ख्याल है आप रेफर दूसरे सीनियर लीडर्स हैं, मुझे नहीं पता उनको कितनी हद तक क्या इल्म है। मुझे तो बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि वो उनका एग्जैक्ट क्या मकसद था। ये जो इन्वेस्टर्स की के हवाले से आप बात कर रहे हैं या बयानिए के हवाले से बात कर रहे थे, सो आई हैव नो क्लू अबाउट इट। और जाहिर सी बात है ये कॉन्फिडेंशियल इनफ है, सबके साथ तो शेयर नहीं किया गया। सही है, ये भी क्या सराहें हो रही थी कि शायद ये पैगाम भी नवाज शरीफ साहब को दिया जाए कि क्योंकि आपके केसेस हैं, पहले उन हवाले से ज़रा आप कुछ अश्योरिटीज़ ले लें या कोई कानूनी कार्रवाई कर लें, वरना आप आएँ यहाँ पर जलसा करें, आपका खैर मकदम हो, लेकिन इस वक्त कानूनी तौर पर आप मफरूर हैं, आपका सेंटेंस सस्पेंड हुआ है, लेकिन आपको दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो क्या ये मशवरा भी दिया जा रहा है कि थोड़ी सी ताखीर कर ले, पहले कानूनी हवाले से अपने केसेस को देख लीजिए? जो कानूनी टीम थी, जो वहाँ मियाँ नवाज शरीफ की कानूनी टीम है, जब मैं वहाँ मौजूद था तो उस वक्त उनकी कानूनी टीम भी वहाँ आई हुई थी और वो अलग से उनके साथ मुलाकात भी की थी। और जो हमें बताया गया है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ का जो लीगल केस है वो बिल्कुल सीधा साधा है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होगी उनके वापस आने में।
सो दिस इज़ द पोजीशन। तो जाहिर सी बात है वो जो उनके लॉयर्स हैं, जब उनकी ये पोजीशन थी और उन्होंने पब्लिकली इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने ये वजाहत भी की थी कि कोई इशू नहीं है, कोई लीगल इशू पेंडिंग नहीं है मियां नवाज शरीफ के हवाले से, उनके रिटर्न के हवाले से। सो वो तो अभी पिछले हफ्ते की बात है। सो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल है कोई चीज़ ऐसी है जो डेवलप हुई है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि इस पर बात करनी पड़ेगी कि मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया, इमरान खान को लाने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, तो ये सिर्फ बात ही होगी, या जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी, अगर मुल्क ने तरक्की कर रही है तो एहतसाब करेंगे इन लोगों का, या सिर्फ ये बाहर बैठे हुए हैं इसलिए ये बातें कर रहे हैं, हुकूमत में आकर ये छोड़ देंगे और कोई एहतसाब नहीं होगा उस वक्त? देखिए, कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मतलब ज़ाहिर है दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि बयानिए की हद तक अवाम को बताया जाए और अवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और वो बार बार डिबेट होना चाहिए। उसके दो पहलू हैं, एक तो ये है कि क्या हुआ, और दूसरा ये है कि आइंदा ना हो ताकि पाकिस्तान के अवाम सफ़र न करें, क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म की जो तरक्की को रोका गया है ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं था। 99 में माशाल्लाह डायरेक्टली इंटरवेंशन हुई, आपने देखा 1993 में एक काकड़ फार्मूले के थ्रू निकाला गया। सो आई थिंक टाइम हैज़ कम, दैट इज़ व्हाट मियां नवाज शरीफ इज़ ट्राइंग टू टेल द नेशन कि टाइम हैज़ कम कि हम इस पर एक आइंदा के लाए अमल के हवाले से, आइंदा इस चीज़ को रोकने के हवाले से, जब तक इस पर डिबेट नहीं होगी, जब तक उन किरदारों का जिक्र नहीं किया जाएगा और बताया नहीं जाएगा कि पीछे बैठ के पैलेस इंट्रीग्स कैसे होती हैं और कैसे एक तरक्की का सफ़र रोका जाता है और कैसे पाकिस्तान के अवाम को उस मुश्किल में डाला गया है जिस मुश्किल में आज पाकिस्तान के अवाम है। और आपको लगता है जस्ट अ सियासी बयानिया इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप ये कह रहे हैं कि माजी की इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करना, उनके खिलाफ ये बात करना, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को इससे कोई इशू नहीं है, आपको इस पे खुली छूट है कि आप पिछली इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ भी बात करें, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इस पर रुकावट नहीं क्रिएट करेगी? आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये तो आप मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछें, जिस तरह से भी पूछ सकते हैं। मुझे तो नहीं पता कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन कम्युनिकेशन ऐसी नहीं की गई आपकी पार्टी से फिलहाल? हो सकता है जो भी ओपिनियन हो। नहीं, कम्युनिकेशन क्या भाई, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी। हम समझते हैं कि हमारा जो राब्ता है डायरेक्ट, हम जिसको बताना चाहते हैं वो 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है, उसको बताना चाहते हैं। वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और उनको बताना ज़रूरी है क्योंकि आइंदा आने वाले सब पाकिस्तान में डिबेट होती है जब भी मईशत पर, ये देखें जी इंडिया कहाँ चला गया, बांग्लादेश कहाँ चला गया, दूसरी कंट्रीज कहाँ चली गई, तो उनको ये भी तो पता होना चाहिए और दोहराना चाहिए और डिबेट होनी चाहिए कि ये सफ़र कैसे बार बार रुका है। जब 1990 में मियां नवाज शरीफ आए थे, जिस ब्रेथ टेकिंग पेस पर रिफॉर्म्स हो रहे थे, अगर उस वक्त ना रोका जाता, 99 में ना रोका जाता, आपका बयानिया अब होगा क्या? आप ये आके बताएंगे कि देखें जनरल बाजवा साहब ने कैसे इस्तेमाल किया जुडिशरी को अपने मातहत लोगों को हमारे खिलाफ, या फिर आप ये हिस्सा भी बताएंगे कि उन्हीं जनरल बाजवा साहब को हमने एक्सटेंशन भी दी और आपके साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब उस एक्सटेंशन का दिफा करते हुए ये बता रहे हैं कि एक्चुअली तो वो एक्सटेंशन देने की वजह से उनकी सहूलतकारी हुई थी और इमरान खान को माइनस करने में या उनकी हुकूमत ख़त्म करने में आप लोगों को मदद हासिल हुई। तो ये बताएंगे कि वो कौम के मुजरिम है या आपके सहूलतकार भी साबित हुए इमरान खान को हटाने में? देखिए शहजाद, इससे तो हम इसके पीछे तो नहीं छुप सकते। हमने असेंबली में खड़े होकर वोट दिया है और उस वोट की बेसिस पर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी। इसमें हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? एक हकीकत है, हिस्ट्री है, सब ने देखा है। तो वो कितने हद तक फ़ैसला दुरुस्त था, उसमें दो ओपिनियंस हैं, अभी भी पार्टी में दो ओपिनियंस हैं। मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि वो उस पोजीशन को सपोर्ट नहीं करती थी उस वक्त 2019 में जब ये लिया गया था। लेकिन आप किसी के साथ भी परपेचुअल लड़ाई तो नहीं कर सकते। वो एक हकीकत भी थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और हमने एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक डील भी करना था। हम एक फैसले से लड़ रहे थे इमरान खान से, और उस लड़ाई में, उस फैसिज्म में जो हमारे लिए मुश्किलात थी, ये नहीं कि हम कोई आउट ऑफ कोर्ट कोई बेनिफिट लेना चाहते थे, लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते थे कि मोर्चे हर जगह खोलते हैं और हर वक्त के लिए खोलते हैं। तो कई दफ़ा आप पोजीशंस अपनी चेंज करते हैं, कई दफ़ा मुज़ाहिमत होती है और कई दफ़ा मुफाहिमत होती है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड कि जी ओवर द कोर्स ऑफ दोस 3.5 इयर्स हमने मुज़ाहिमत भी की और मुफाहिमत भी की। इसमें वो असूल कहा गया कि आपने एस्टैब्लिशमेंट से मदद नहीं लेनी है सियासी मामलात में। आप कह रहे हैं इमरान खान ने मदद ली एस्टैब्लिशमेंट से और फिर आप लोगों को मौका मिला तो आप लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट से मदद ले ली इमरान खान को हटाने में, तो जो उन्होंने किया आपने भी वही किया। मतलब इसमें फिर असूल कहाँ गए?
लेट मी क्लैरिफाई शहजाद, लेट मी क्लैरिफाई दिस, ये बड़ा क्लियर है। कल भी मेरे बयान को मेरा ख्याल है दूसरे चैनल ने तोड़ मरोड़ के पेश किया था, बड़ा क्लियर है। हमारा पहले दिन से ये था जनरल बाजवा के साथ और उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि जी हम ये चाहते हैं कि फ़ौज जो है इमरान खान को सपोर्ट करना बंद कर दे, पॉलिटिकल सपोर्ट देना बंद कर दे। वैसे तो एज एन इंस्टीट्यूशन ज़ाहिर है सिटिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होता है उनको, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट जो कि इमरान खान ने खुद निकलने के बाद प्राइम मिनिस्टर के बाद उन्होंने ये इतराफ़ किया कि इवन जब हमें असेंबली में वोट चाहिए होते थे तो हम एजेंसीज के पास जाते थे। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे थे कि जी वो जो सीढ़ी लगाई हुई है वो सीढ़ी हटा दें, हमें कोई डील नहीं करनी थी, हमें कुछ नहीं करना था। हम ये कह रहे थे कि हम मुकाबला कर लेंगे और आपको पुराने वोट दिया था इसलिए उन्होंने वो सीढ़ी हटाने का फैसला कर लिया। नहीं, वो तो बहुत देर बाद है ना, वो 2019 नवंबर की बात को आप लेके जा रहे हैं, उसके बाद पूरा 2020 गुजरा, 2021 गुजरा, और वो उनकी जो इमरान खान की कारकर्दगी थी या लैक ऑफ कारकर्दगी थी या वो दूसरी जो चीज़ें थी जिसकी वजह से जाहिर सी बात है एस्टैब्लिशमेंट पर भी दबाव था मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में, जिसकी वजह से दूरियां हुई उस्मान बुज़दार के हवाले से, दूसरे इश्यूज़ के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जो बहुत सी चीज़ें थी जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान हो रहा था। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे थे, हमने कोई डील नहीं करनी थी, हमने कहा था हम इमरान खान के साथ डायरेक्टली पॉलिटिकली उनके साथ मुकाबला कर लेंगे, आप बीच में से हट जाएं। और जैसे ही वो हटे तो आपने देख लिया कि उसका क्या नतीजा निकला। सही है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में क्यों मौजूद है, क्या वो जो पैगाम लेके गए थे वो नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि आज भी नवाज शरीफ ने यही कहा है कि जनरल बाजवा की वजह से मुल्क में नुकसान हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ, और जब तक उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जुबैर साहब, अब जब नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो बात करें एहतसाब की, अब मामला ये है कि 99 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त कू हुआ, परवेज़ मुशर्रफ ने किया, आइन तोड़ा गया, और इलेक्ट होने से पहले ये कहा था नवाज शरीफ साहब ने 2013 के इलेक्शन से पहले कि अगर हम हुकूमत में आए तो एहतसाब होगा परवेज़ मुशर्रफ का। आप लोगों ने एहतसाब का आगाज़ भी किया, लेकिन फिर यहाँ पे धरना हो गया और कहा जा के मकासद भी यही थे ताकि आप लोग उस परवेज़ मुशर्रफ के एहतसाब से पीछे हट जाएँ। फिर इवेंचुअली आपको पीछे हटना पड़ा, और इसके बाद का दौर भी हमने देखा जहाँ पे नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे। डॉन लीक्स आया तो परवेज़ रशीद साहब की कुर्बानी दे दी, धरने में कुछ इंकशाफात सामने आए तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब की कुर्बानी दे दी गई। तो अब क्या एहतसाब करेंगे जिन्होंने सियासत में मुदाखलत की थी, या सिर्फ ज़बानी बयानियाँ बनाएंगे? क्योंकि आपने देख लिया था जब मुशर्रफ का एहतसाब करने गए थे तो क्या हुआ था उस वक्त। लेकिन शहजाद, आप ये भी एग्री करेंगे कि ये कहना तो बड़ा आसान है कि जी आप एक प्रिंसिपल पोजीशन ले लें। जाहिर सी बात है जो हमारे साथ किया गया और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि सबसे बड़ी जमात थी उसके साथ उसको जिस तरह से तोड़ा गया और जिस तरह से डराया गया, जिस तरह से धमकाया गया, जिस तरह से जेलों में डाला गया, जिस तरह से केसेस बने, तो आप फिर वो जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि उसमें फिर आप अपनी पोजीशन को उस हवाले से देखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हमने वी वर कमिटेड कि जी हम इनके ख़िलाफ़ केस चलाएँगे, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2009 का कि जी उनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए, जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशिएट करना होता है, उन्होंने नहीं किया था। वी वर कमिटेड, हमारा पब्लिक स्टांस था, हमने किया था। लेकिन उसके बाद जो प्रेशर आया, जो मुश्किलात आई, जिसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं था कि जनरल मुशर्रफ को यहाँ से निकाल दिया गया, तो हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी उसके पास तो फिर कि किस तरह से उसको डील किया जाए। वैसा मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था ना कि अगर आपकी बात करेंगे, एहतसाब करने जाएंगे तो फिर दबाव आएगा, फिर क्या करेंगे, फिर पीछे हटना पड़ेगा। तो इरादा क्या है? मैं इस वक्त की स्ट्रेटजी पूछ रहा हूँ कि सिर्फ एक बयानिया बनाना है कि देखिए ये कौमी मुजरिम है, या जो कौमी मुजरिम है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का फैसला किया आपकी पार्टी ने? एक चीज़ तो तय है कि कौमी मुजरिम है, इस पर तो मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ बार बार और जलसों में भी मरीम नवाज ने जिक्र किया, कोई ये मेरा ख्याल है इसमें तो कोई दो राय नहीं है पार्टी में। दूसरी बात है किस हद तक हम जाएंगे, वो जाहिर सी बात है मियाँ नवाज शरीफ इज़ द हेड ऑफ द पार्टी, और उनका जो फैसला होगा या है उसी पर सारी पार्टी अमल करेगी, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। उसमें जाहिर सी बात है मुश्किलात भी होती हैं। पाकिस्तान में एक बयानिया बनाना, एक चीज़ को आगे लेके जाना जिसमें स्टेक होल्डर्स की सेंसिटिविटी को भी देखना पड़ता है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। और आपके लिए इंटरव्यू में तो बड़ा आसान है कि ये सवाल
सख्त सवाल पूछे। आप कहते हैं कि कभी मुजाहिमत करनी पड़ती है, कभी मुफाहमत करनी पड़ती है, तो इस हवाले से पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब बनेंगे तो वो शायद एक मुजाहमती मोड में आ जाए, जो माजी में भी हमने देखा है उनके जो आर्मी चीफ वो खुद भी लगाते हैं, उनसे लड़ाई हो जाती है। तो वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, या फिर आपके ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने डिलीवर किया है, जहाँ पे वो एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तारीफें भी करते हैं अगर इदारा अच्छे काम करता है, तो उस मोड में जाना चाहेंगे? यानी कि चॉइसेस बड़ी क्लियर है कि शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ साहब नहीं बनना है वजीर आजम, या इस पर डिबेट है अभी भी? नहीं, कोई डिबेट नहीं है। नवाज शरीफ विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला चौथी दफ़ा। और जहाँ तक बात है कि हम किस तरह से चलना चाहेंगे, मैं ये आपको दुरुस्त कर दूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ किसी आर्मी चीफ के साथ नहीं चल सके, आप वो नाम बता दें किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर का जो चल सके हों। जुनेजो साहब को समझा जाता है बड़े वो धीमे अंदाज में काम करते थे, उनको भी फारिग कर दिया गया। इमरान खान को तो फुल पेज दे दिया गया था कि जी जो मर्जी आपने करना है, वो भी नहीं, वो भी चौथे साल फारिग हो गए थे। सो ये सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को आप एक्सेप्शन ना पॉइंट आउट करें, सब प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम कैसे चलेंगे। एब्सोल्युटली हम ये चाहते हैं कि एक पाकिस्तान का आइन है, उस आइन में हदूद ठीक है, उस हदूद के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।